साथियों, आंतों में गांठ, जिसे मेडिकल की भाषा में मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं, जब हो जाती है तो सचमुच में कितना परेशानी होती है ये उसी समझ सकता है जिसको ये होती है। और जब ज्यादातर ये मामला चूंकि बच्चों में ज्यादातर होता है तो सोचिए बच्चे घर के कितने प्यारे होते हैं, माँ बाप कितना परेशान हो जाते हैं। और जब जाकर के खास तौर से एलोपैथी चिकित्सकों को दिखाया जाता है तो वो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। कोई ऑपरेशन की बात करता है, कोई कहता है आंत में टीबी हो गई, कोई कहता है कैंसर हो गया। ऐसे में सोचिए गार्जियन कितना परेशान हो जाता है। और जब नन्हे मुन्ने बच्चे, जब उनका चेहरा देखा जाता है और डॉक्टरों की बात सुनी जाती है तो घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं साथियों। लेकिन जब आप सोचिए, जब उनको ठीक करके और जब सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाए, पेशेंट कहे कि सर मैं बिल्कुल अब ठीक हो गया हूं, बच्चा भी खुश, उसका वजन बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए, तो सोचिए गार्जियन को कितनी खुशी मिलती है। और साथियों, हम चिकित्सकों को भी, हम लोगों को भी जब मरीज को ठीक किया जाता है तो हम लोग भी अंदर से इतना खुश होते हैं कि चलो हमने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया। आज ऐसे ही हमारे साथ एक खुशनसीब हमारा बाबू है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं इलाहाबाद। इलाहाबाद। ये इलाहाबाद से हमारे यहाँ लोग आए हैं और इनकी दवा मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी की चल रही थी। बाबू आप सर बताइए, कितने दिन पहले हम लोग दवा शुरू किए थे, याद है आपको? डॉक्टर साहब से दवा हम यहाँ पर ले रहे हैं, मई के महीने से ले रहे हैं। मई से, यानी कि लगभग जो है 6-7 महीने हो गई। जी जी, 6-7 महीने दवा हम लोगों की चली। आज इनकी रिपोर्ट देखिए, सारी रिपोर्ट हमने कराया है। यहाँ के लखनऊ के प्रतिष्ठित जो है डायग्नोस्टिक सेंटर है, इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर में सारी रिपोर्ट इनकी कराई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सारे रिपोर्ट इनके बिल्कुल नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड में जो मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी हर बार आया करती थी, कभी 25 mm, कभी 30 mm, कभी 18 mm की आती थी, आज देखिए साथियों एकदम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। ये देखिए, ये है नो सिग्निफिकेंट सोनोग्राफिकल एबनॉर्मलिटीज सीन ऑन दिस स्टडी। तो ये सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बेटा ये बताओ कि तुमको शुरू में जब दिक्कत होती थी तो क्या क्या परेशानी होती थी? मुझे कभी मुन्नी जलन होता था, कभी कान दर्द होता था, कभी यहाँ पेट में दर्द करता था और उल्टी रोज होती थी। अच्छा, ठीक है। तो बहुत तुम परेशान हो जाते थे और घर वाले कहते थे क्या 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 मत खाओ? जैसे कहते थे पिज्जा मत खाओ। तो तुम्हारा मन करता था खूब खाने का? हाँ, तो हम भी तो मना करते थे, तुम्हारे पापा को मना करते थे कि जो है इसको मत खिलाइएगा। तो हमारे ऊपर गुस्सा होते थे तुम? नहीं, गुस्सा होते थे कि ये कैसा डॉक्टर मिला है कि हमको सब मना करते? ऐसा सोचते थे? उदास हो जाते थे। उदास हो जाते थे? अच्छा, फिर चुप्पे से कभी कभी खा लेते थे? नहीं। सही बताना, कहीं मौका मिलता था? कभी मम्मा तो किचन में, लेकिन डैडी मार देते जब देख लेते थे, सब पता चलता था, कहीं नहीं पता था। लेकिन नमकीन मम्मा से जब कह देता था मिल जाता था। ठीक है बेटा, देखिए अब आपको सब कुछ खिलाया जाएगा। अब आप पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन बेटा इस बात को ध्यान रखिए, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये बीमारी जब ठीक हो गई तो अब आपको थोड़ा सा अपने भी समझदारी दिखाना, जैसे रोटी वोटी भी खाया करिए, चावल वोल खाए, हाँ कभी कभी खा लिया करिए, लेकिन ज्यादा नहीं कि जब लेके एक पैकेट पूरा जो कुरकुरे खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये सब नहीं, वो नुकसान करेगा, आंतों में जाकर वो चिपक जाता है बेटा, इसीलिए बीमारी हो जाती है। ठीक है ना साथियों? देखिए इस बच्चे का वजन भी बहुत कम था और बच्चा बिल्कुल अब तंदुरुस्त हो गया है। आप सर बताइए, आप मतलब कहाँ, आपका इलाहाबाद में कहाँ घर है प्रॉपर? तो हम इलाहाबाद में मेजा तहसील के अंतर्गत पड़ता है, मंडा ब्लॉक में एक गांव बामपुर पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये मेरा नाती है, लड़की का लड़का है। अच्छा। और हम वैसे सर्विस करते थे रेणुकूट में, हमारे पास ही वहीं पर हिंडाल्को में पैदा हुए थे, वहीं। अच्छा, आपके साथ ही रहते? आपको पिताजी कहते? पापा और अपनी नानी को ये मम्मी कहते हैं। चलिए,
और हम ही लोग इनका पालन पोषण किए। जब 3-4 साल के हुए तो इनको वही उल्टी लगातार बराबर इनका उल्टी शुरू हो गया और यहाँ पर पेट में दर्द बताया करते थे। फीवर भी आ जाता था तो समझ में नहीं आता था क्या था। तो पिछले साल फरवरी के महीने में हम लोग जो है इनका पीलीभीत के डैडी सर्विस करते थे शुगर मिल में। तो वहाँ वो इंजीनियर थे। तो वहाँ पर बरेली ले जाकर इनका टेस्ट कराया गया सब। तो टेस्ट में वहाँ डॉक्टर पहले जिस डॉक्टर को दिखाया वो बोले कि अपेंडिक्स के कुछ लक्षण मिल रहे हैं। बाद में फिर वहीं पर दूसरे पैथोलॉजी में कराया गया डॉक्टर के संपर्क में। तो उन्होंने कहा कि जो है मेसेंट्रिक सिस्ट है। फिर हम लोग इनको लेकर के पीजीआई भी है, सीटी स्कैन वगैरह कराए सब इनका। तो डॉक्टरों ने मतलब जैसे एलोपैथिक डॉक्टरों ने क्या बताया था? वो बोले कि पीजीआई में भी बोले, पीजीआई में फिर फाइनल सारा टेस्ट तो इनका हो गया, लेकिन इस बीच में कोरोना लग गया। नहीं तो क्या, लेकिन जो रिपोर्ट डॉक्टर दिए वो यही बताया कि मेसेंट्रिक सिस्ट है और ऑपरेशन से ही लखनऊ पीजीआई। लखनऊ पीजीआई। अच्छा। तो मैंने जो है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर एसबी तिवारी जी का जो है यूट्यूब ऐसे ही मतलब चला रहे थे तो आपका सर आया उसमें कि मेसेंट्रिक सिस्ट से संबंधित इलाज है। और अपने यूट्यूब पर ये सर्च करके देख भी रहे थे कि मेसेंट्रिक सिस्ट होता क्या है। तो थोड़ा उसमें क्रिटिकलिटी चीजें देखे कि उसमें कई चीज दिया था कि टीबी या कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा घबराहट हुई। ये चीज मैं अपनी बेटी से भी नहीं बताया इसका क्या होता हो सकता है। जी 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 सही बात है। क्योंकि भाई ज्यादा वो घबरा जाती। तो फिर आपसे संपर्क किए, चूंकि आपका उसमें निकला हुआ था किसी छोटी बच्ची के साथ। देखिए आप लोगों को सही किए थे। आप बताएं कि जैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में एक ईमानदारी के साथ काम करना चाह रहे हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि जो इस तरह के मरीज है, जैसे मान लो पीजीआई में आपको डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप सोचिए छोटे बच्चे को लेकर के आंत का ऑपरेशन कितना टिपिकल होता है। ऐसे में हम यही चाहते हैं कि आप जैसे शुभचिंतक जो इस जानकारी को देखें वो इस बात को समझे कि ऐसी बात नहीं है। आज जैसे शौर्य के साथ हुआ, पिछले बहुत पेशेंट जो है इस तरह से ठीक हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से मिसेंट्रिक की समस्या अगर होती है तो साथियों, अगर सही तरीके से अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से आप अगर दवा कराते हैं और सही तरीके से भरोसे के साथ आप टाइम से दवा लेते हैं। हाँ, इस बात को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग बाई कोरियर से दवा मंगाते रहे और मतलब हम लोग जो है एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहे। हर बार पहली बार आप मेरे पास आए, अभी तक मैं आपको केवल दवा भेज के ही ठीक किया हूँ। ये भी एक देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रिपोर्ट भेजा गया, रिपोर्ट के बाद हम आपको दवा भेजे, समय से दवा भेजते थे, आप लोगों ने सही से दवा खाया और आज उसी का परिणाम है। बजरंगबली की कृपा है कि सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है। अब बच्चा हमारा खुश है, अब ये सब कुछ खाएगा पिएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस कुछ दिन की बेटा और परहेज है, ठीक है। और आप बिल्कुल अब फिट हो गए। और सबसे पहले नाना को और नानी को आप जो है पैर छुइए मेरे सामने। नहीं सुनिए ठीक है कि हमारा बेटा ठीक हो गया। हाँ नहीं ठीक है। हाँ ये बेटा बहुत, देखो आप ठीक हो गए। नानी का ठीक आइए। तो आप बेटा बिल्कुल फिट हो गए आप, ठीक ना। अब हम लोग जो है अब आपकी बहुत थोड़ी सी दवा देंगे, अब ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी दवा देंगे और थोड़ा सा और खा लीजिए, बिल्कुल फिट, ठीक ना। आप खुश हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। ठीक।